निशांत कल घर आ रहा है और आप सब ऐसे? उसका आना कैंसिल हो गया क्या? नहीं, वो कल आ रहा है पक्का, उसका मैसेज आया। तो फिर आप सब लोग इतने उदास क्यों है? किस बात की खुशी मनाए बेटा? उसको क्या लगता है? जब मन में आया चला गया, जब मन में आया लौट आया। सालों से घर नहीं आया, किसी से बात नहीं की, कोई रिश्ता नहीं निभाया। आखिर वो हम सबसे चाहता क्या है? पर ताई जी, हम सब तो यही चाहते थे ना कि वो घर वापस आ जाए। आप पिछले 10 सालों से उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। अब वो इंतजार खत्म हो रहा है तो आप ऐसी बातें कर रही हैं। ठीक ही तो कह रही है राधा जी। ध्रुव आरोपी, उसे जवाब दे दो। हम सबको उसके बिना रहने की आदत हो चुकी है। अब उसे वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब प्लीज, तुम बीच में मत बोलो पंकज। वो आएगा, कुछ दिन रुकेगा, और जैसे ही हम सबको उसकी आदत पड़ने लगेगी, वो अपना सामान बांध लेगा और बस अगले 10 साल के लिए गायब हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि हम सबको मान लेना चाहिए कि इस घर के 2 ही बेटे हैं। निशांत हमारा कुछ नहीं लगता। हाँ, लेकिन मान लेने से सच झूठ तो नहीं हो जाता ना ताऊ जी। भाई आप हमें एक बार उसका मैसेज दिखाइए। लीजिए, आप खुद देख लीजिए। तो इसमें उसने साफ साफ लिखा है कि वो कल घर आ रहा है। वापस जाने की कोई बात तो लिखी नहीं है। घर में कुछ अच्छा होने जा रहा है, हम सबको पॉजिटिव रहना चाहिए। हो सकता है वो वापस जाने के लिए नहीं, यहाँ हमेशा रहने के लिए आ रहे हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है भाभी। अपना निशांत को अपना परिवार याद आने लगा है। वो अपनी गलती सुधार कर यहाँ वापस आना चाहता है हमेशा के लिए। मुझे पता था तू यही कहेगी अपर्णा। तू बचपन से निशांत की गलती पे आदित्य को डांटती आई है, लेकिन मैं नहीं मान सकती। निशांत हमारा बेटा नहीं, वो तो मेहमान बन चुका है। आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही नाराज है निशांत भाई से? नाराज तो मैं भी हूँ, ध्रुव भाई भी हैं। जब निशांत आएगा ना तो सबसे पहले मैं ही कान पकड़ने वाली हूँ उसके। इतना डांटूंगी, और फिर भी मन नहीं भरा ना तो बचपन में जैसे पिटाई करती थी ना उसकी, तो वैसी पिटाई करूंगी उसकी। माँ, जिस बेटे के जूते आपने बचपन से संभाल के रखे, आप उसे नहीं मिलना चाहती? और पापा, आप जब निशांत भाई बाहर पढ़ने गया था तो कितने दिन तक सोए नहीं थे आप? आज आप उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते? कुछ बोलिए ना पापा। ठीक है, आदि भाई, ध्रुव भाई का फोन दे। आप दोनों जो चाहते हैं ना मैं वही करूंगी। निशांत को मैसेज कर देती हूँ। निशांत भाई, तूने आने में बहुत देर कर दी। इस घर में अब तुझसे कोई नहीं मिलना चाहता। ये घर भूल चुका है कि इस घर में कोई तीसरा बेटा भी था। इस घर के रास्ते तेरे लिए बंद हो गए। प्लीज, तुझे वापस आने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, भेज दू ये मैसेज। आप जो चाहते हो वो कर दूं? ठीक है, मैसेज भेज देती हूँ। मुझे जवाब मिल गया, निशांत को भी मिल जाना चाहिए। ये तूने क्या किया रूपी? अब तो वो कभी वापस नहीं आएगा। आएगा और आते समय चॉकलेट्स भी लाएगा। मतलब? खुद ही पढ़ लीजिए। सबके लिए चॉकलेट लेते आना, ट्विंकल के लिए शुगर फ्री वाली। और आते समय आई होप वो ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आए, क्योंकि इस घर में तो 4 बच्चे हैं, ट्विंकल, सनी और ये दोनों।
अच्छा हुआ आपने दरवाजा खोल दिया, वरना हमें ट्विंकल और सनी के बेड पे सोना पड़ता। एक बार हमारी प्रॉब्लम पूरे घर की प्रॉब्लम बन चुकी है। मैं बार बार किसी को परेशान नहीं करना चाहती। और हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन आप हमें समझने की कोशिश तो कीजिए। मुन इमली को पगडंडिया से हम लेकर आए थे। आपको नहीं लगता उसे प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है? और जिस तरह मिसेस चतुर्वेदी उससे बिहेव कर रही थी। आदित्य, फाइनली आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो गया। बट यू नो व्हाट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं डे 1 से निभा रही हूँ। मैंने हमेशा इमली को प्रोटेक्ट किया है, सिर्फ अपनी माँ से नहीं, आपसे भी। लेकिन आपको ये बात क्यों याद रहेगी? आपको तो लगता है मैं इमली को यूज करती हूँ, अपने घर उससे काम करवाना चाहती हूँ, और मैं इतनी सेल्फिश हूँ कि। नहीं, आप नहीं सेल्फिश। आप सेल्फिश नहीं है, हम सेल्फिश हैं। इतने सेल्फिश है कि हमने इतने लोगों के सामने आपको भला बुरा कह दिया, लेकिन आपसे माफी मांगने के लिए यहाँ पर अकेले में चले। लेकिन मुन, वो गुस्सा आप पर नहीं था, गलत तरीके से आप पर निकल गया। वो झल्ली हमें कितना परेशान करती है, हम हर वक्त उसको डांटते रहते हैं। लेकिन किसी के माँ बाप का नाम लेकर उनका मजाक उड़ाना, उन्हें जलील करना इतने लोगों के सामने हमें तो सही नहीं लगता। और आप ये बात पहले से जानती है, जैसे आप हमारे बारे में हर बात पहले से ही जानती है। हमें जब गुस्सा आता है तो हम हर चीज भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। लेकिन आपको हमेशा सब याद रहते हैं। आप इतनी हर्ट हुई थी, लेकिन हमारी माँ का फोन आया तो तब भी आपने उनसे मुस्कुरा के बात की। इस घर में किसी को पता नहीं चलने दिया कि हमने आपके साथ कितना गलत किया। इतने सालों में आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है, बस एक एहसान और कर दीजिए। जो बात प्यार से सुलझ सकती है, गुस्सा उसे और उलझा देगा। प्लीज हम पर गुस्सा मत कीजिए। आप प्लीज हम पर गुस्सा मत कीजिए। आई एम सॉरी। कल बहुत काम है। निशान भाई के आने की तैयारियां करनी है, और इमली को भी लेने जाना है। सिर्फ आप नहीं है जिसे इमली की फिक्र है। बस कर, छोड़ भी दे। सालों के बाद मिला है, अब तो कभी नहीं छोड़ेगी। ढंग से गले तो मिल लेने थे। हाँ भाई। नहीं बदला तू? बिल्कुल नहीं बदले। तू कैसा है? एकदम बढ़िया भाई। चल भाभी से तो मिलवा दे। अरे ये तेरी भाभी नहीं है। वो देख, वो तेरी भाभी है। हाय भाभी। हाय। निशांत, कहाँ चला गया था तू? इतने सालों में तुझे माँ की याद भी नहीं आई? हाँ? बोल।
हाल बना लिया। तू कुछ खाता नहीं है क्या? अब मैं आ गया हूं ना माँ, जी भर के अपने हाथों से खाना खिलाते। और मैं तुझे जाने भी नहीं दूंगी। खाएगा ना भाभी, लेकिन सबसे पहले डांट खाएगा ये बहुत सारी। कैसे रह क्या तू इतने साल हमारे बगैर निशु? जरा सी याद नहीं आई हमारी? याद आई ना, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी चाची इतनी हॉट हो गई है। बदतमीज, बिल्कुल नहीं बदला ये लड़का। कैसी है तू? आज 2 चोटी नहीं बांधी? क्यों क्यों बांधती 2 चोटी? ताकि तुम दोनों मिलके एक चोटी खींच दे मेरी। तो फिर तुझे पता है, मेरी बहन 2 चोटियों में सबसे अच्छी लगती है। अच्छा हुआ तू आ गया, वरना ये तो सिर्फ मेरे साथ ही लड़ती रहती है। अच्छा भैया, तो सिर्फ इसलिए अब हमको मिस करते थे? और नहीं तो क्या, वरना क्यों मिस करूं तुझे? 10 साल में एक बार भी याद नहीं आई? नॉक नॉक। वैसे हमारी भी याद किसी को आई या हमें बस भूल ही गए? तुझे कैसे भूल सकता हूँ? मैं मानता हूँ कि आप सबसे बहुत दूर था, लेकिन तुझे नहीं भूलाने दूं। Miss you so much, Nishu. Miss you too. Miss you so much. सच्ची। आप लोगों को पता है, जब शादी करके हम पहली बार इस घर आए थे ना, तब हम दोनों की ये डील हुई थी। क्योंकि हम एज में सेम है, इसलिए निशु ने कहा वो मुझे भाभी नहीं नीतू बुलाएगी। बुरे नालायक, मैंने तो भाई साहब को तेरी पढ़ाई के लिए सिर्फ 2 साल के लिए मनाया था। अगर मुझे पता होता कि तू इतना टाइम लगा देगा तो तुझे कभी अब्रॉड जाने नहीं देता। अच्छा छोड़ो, लग रही है यार। चाचू को यार बोलता है, लगाओ क्या काम मुझे? पापा आप इसे बाद में मारते रहिए, अब ये कहीं नहीं जाने वाला। हम इसे जाने ही नहीं देंगे। इससे हमें भी इस पे अपने हाथ साफ करने हैं। पर पहले इसे मुझसे तो मिलने दीजिए। So finally, हाय भाभी। वेलकम होम निशांत। बहुत सुना है आपके बारे में। अभी तो आप बहुत कुछ सुनेंगी मेरे मुंह से इसके बारे में। सारे सीक्रेट जो जानता हूँ इसके। अच्छा, अरे पापा आप इसका कान खींचना चाहते थे ना? अरे खींच लीजिए, हमने पकड़ लिया इसको। नहीं बस नहीं। अरे खींचिए। कोई नहीं खींचेगा उसके कान। बस हो गया, छोड़ दीजिए। अरे 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 चाचू। ट्विंकल, सनी। चाचू, मैं ना 2 दिन कैंप पे गया था, तो मुझे सबकी इतनी याद आई, स्टूपिड ट्विंकल की भी। आपने इतने सारे इयर्स में भी किसी को मिस नहीं किया? किया ना बेटा मिस। किस किस को मिस किया? आप दोनों को मिस किया, पूरे परिवार को किया, चाचा चाची भाइयों को मिस किया, बहन को किया मिस, भाभी को किया और मम्मी पापा।
पैर छूने की आदत तो नहीं रही होगी ना? और वैसे भी कुछ ही दिन के लिए तो यहाँ हो, तो 2-4 दिन के लिए नई आदत क्यों पाली? वाह बड़के काका, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। बस इसी बात पे आज से आपकी चाय बंद। है? हाँ, अब कल से अगर डॉक्टर कहिए कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, चाय छोड़ के पड़ी, तब ये से अच्छा है ना कि आज ही छोड़ के बुरी आदत। अरे तू चुप कर। हम काहे चुप करें? भड़के काका, आप इतने दिनों से सुबह से लेकर रात तक अपन बिटवा के खातिर रोवत रहे, और जब वो आज इतने दूर से आए हैं तो उसके सामने ऐसे कूल दूध बना तो। अरे इमली दीदी, उसे कूल दूध नहीं कहते, कूल दूध कहते हैं। अरे वो जॉन भी हो। छोटे बाबू साहब, आप पैर छुइए, हम भी देखा थे कि कैसे आशीर्वाद नहीं देते।